ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 38 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 26 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। देखो, ये मेरा ख्याल एक ऐसी स्कीम थी जो बेसिकली वो लोग थे जिनका बिल्कुल ही रोजगार नहीं था उनके लिए, और इवन के जो प्रेग्नेंट औरतें थी जो बिल्कुल गरीब बैकग्राउंड से आती थी, उनके संदर्भ में ये 2004-05 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कानून लेके आए थे और जिसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और मोटी मोटी बात ये थी कि 90% इसमें सिर्फ 10% जो मटेरियल था स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी, बाकी सारा 30% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था और 60% जो उसके ऊपर लेबर थी वो सारी की सारी फुली कवर्ड सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि जैसे पिछले साल का ही 99,000 करोड़ जो है उसके ऊपर टोटल स्पेंड हुआ है, जिसमें सिर्फ जो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपया स्टेट्स ने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ये जो अभी स्कीम इन्होंने उसको चेंज किया है, वैसे तो स्कोप ऑफ वर्क भी बहुत चेंज हुआ है और उसमें 40% जो है वो स्टेट की हिस्सेदारी होगी। जो स्टेट्स डेट में है, मेरा ख्याल उनके तो बस की बात नहीं है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, ये पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 1450 करोड़ रुपया जो है वो इसके ऊपर खर्च हुआ है, जिसमें पंजाब की हिस्सेदारी अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ की थी जो मटेरियल की थी। लेकिन अगर इतना काम ही इस साल होना हो इस स्कीम के बाद, तो पंजाब की हिस्सेदारी 550 करोड़ की होगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये स्कीम बिल्कुल बंद करने वाली स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती नहीं है कि इस स्कीम को जो है गरीब को उसका फ़ायदा हो। क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर जब ऐसी लेबर मिलती है तो कॉरपोरेट सेक्टर के पास बहुत कम लेबर जो है वो जाती है, तो ये बिल्कुल उसको उसके साथ जोड़ा गया है ताकि कॉरपोरेट को लेबर चीप मिले, लेकिन गरीब लोग जो है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर सर, केंद्र तर्क देती है 25 दिन आपको रोजगार दे रहे हैं, प्लस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहे हैं कि मनरेगा में जिस तरीके से घोटाले हो रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों जब शिवराज चौहान कृषि मंत्री आए थे उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि पंजाब में मनरेगा घोटाले हो रहे, ट्रांसपेरेंसी देखो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं इस पूरे स्कीम का। एक्चुअली वैसे तो ये बीजेपी जो है वो पूरी कंट्री को मॉडर्नाइज कर रही है। इनको ये लग रहा है कि 2014 के बाद ही कंट्री बना है, पहले बना ही नहीं था। लेकिन असलियत इनकी ये है कि पिछले जो 10-12 साल इनका भी समय है, उसमें भी 50% से ज़्यादा 50 जो डेज हैं उससे ज़्यादा अचीव नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर काम करने की जरूरत थी, उसको और ईज आउट करने की जरूरत है। क्योंकि जितना भी इसको देखो, ये ठीक है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको ट्रांसपेरेंसी में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसको हैंडल कर रहे हैं वो तो वही लोग हैं
क्योंकि उसके डिजिटल जो थंब वो लगाए जाते थे, वो हर बायोमेट्रिक्स, वो तीन उनकी फोटोग्राफ्स ली जाती थी। लेकिन असली बात यह है कि हम उसको अचीव नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 3 साल में अगर पंजाब सरकार की बात करें, एवरेज 38 डेज इन्होंने अचीव की है और इस साल जो है वो 26 डेज अचीव किए हैं। सो ब्यूरोक्रेसी को इसमें सतर्क करने की जरूरत थी, उनको पुल करने की जरूरत थी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायतें थी वो अपने हिसाब से उसका काम ले सकती कि उनके गांवों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या उसमें होने वाला है। लेकिन वो सैंक्शन जो है वो लोकल लेवल पे मता डाल के हो सकती थी। लेकिन आज की तारीख में ये सारा कुछ जो है वो ऐसा कुछ नहीं है जो पंचायत अपने तौर पे कर सके। और दूसरी गल है कि जो ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, परसेंटेज है, क्योंकि गरीब आदमी तो कुछ दे नहीं सकता ऐसा। सो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरह से, क्योंकि गरीब के एंगल से उनको जितना करना चाहिए था, अगर इन्होंने 125 दिन किए हैं उसमें भी 10 महीने किए हैं, बाकी 25 दिन तो जो कटाई का और बिजाई का समय है उसमें उन्होंने 60 दिन वो निकाल दिए हैं। और दूसरी ये है कि अगर पहले ही हमने एवरेज 50 दिन अचीव किए हैं तो 125 दिन आप देखना 2-3 साल में ये बंद हो जाएगी। जैसे पंजाब ही है, 40% कोई स्टेट जो है वो नहीं डाल सकेगी। सर, पावन स्वरूपों को लेकर गवर्नमेंट ने एक सेट बनाई, एफआईआर हुई, उसके बाद एसजीपीसी ने सीएम को तलब किया। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखो, मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ही ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। सरकार को इसमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल करप्शन का मामला तो है, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही एसजीपीसी ने एक शायद कमेटी बनाई थी जिसके ऊपर मेरा ख्याल है उन्होंने एक्ट करते हुए शायद कुछ लोग नौकरी से निकाले भी थे। और उसके ऊपर अगर और भी कोई एक्शन लेना है तो मेरा ख्याल है कि एसजीपीसी के एंड पे लेना चाहिए। ये बेअदबी का इशू नहीं है। असली बेअदबी का इशू तो बरगाड़ी, बैबल कलां और मॉड ब्लास्ट, जिसके ऊपर सरकार को मैंने बार बार पूछा कि आप भी इसके ऊपर एक्ट नहीं करते, आपने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हमने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दी है, लेकिन आज तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर भी बीजेपी डेरा सौदा साध को वो पैरोल दे रही है। मेरा ख्याल हर 2-3 महीने के बाद पैरोल होती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सरकार है वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दे रही। सो प्योरली जहां बेअदबी हुई है वहां सरकार काम नहीं करना चाहती। लेकिन जहां मेरा ख्याल है उनका इंटरनल इशू है, उसके ऊपर पता नहीं अननेसेसरली क्यों ऐसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये देश के लिए भी अच्छी नहीं है, समाज के लिए भी अच्छी नहीं है, और सिख समुदाय के लिए भी अच्छी नहीं है। सर, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका द्वारा किया, उसके बाद भारत पे टैरिफ बढ़ाने की बातें करी जा रही, कैसे देखते हैं आप इस सब? मेरा ख्याल ये जो जियो पॉलिटिक्स है दुनिया की, बहुत खतरनाक मोड़ पे है और ये गलत दिशा की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए।